हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ संजय जनरल स्टोर्स। ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने थर्ड क्वेश्चन किया था, अभी हम फोर्थ क्वेश्चन करें। तो चलो सबसे पहले फॉर्मेट बना लो, डेट, पर्टिकुलर, सेल्फ, डेबिट, क्रेडिट, और लिख दो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ संजय जनरल स्टोर्स, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले डेट देख लो, 1 जून 2019। जून कौन सा मंथ होता है? 6th मंथ। डेट डाल लो। अब क्वेश्चन देखो, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000, बैंक 1 लाख, गुड्स वर्थ ₹50,000। तो क्या बोल रहा है कि इन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया है और कैसे किया है। स्टार्टिंग में इनके पास इन्होंने 50,000 कैश लाया है, 1 लाख बैंक में है, और गुड्स भी लाए हैं जिनकी कीमत ₹50,000 है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है, पहले डेट डाली। अब सबसे पहले क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट। अब इन सब, अच्छा चलो, टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्यों? क्योंकि बिजनेस में आ रहा है ये सब, है ना, इसलिए। चलो कैश कितना था? ₹50,000। तो डेबिट साइड में लिखेंगे 50,000। फिर बैंक अकाउंट पे डेबिट हुआ है कितना? 1 लाख से, 1 लाख। फिर गुड्स है वर्थ ₹50,000, ठीक है। अब इनका जो भी टोटल आएगा वो जाएगा क्रेडिट साइड में। टू कैपिटल अकाउंट कितना? 50, 1 लाख, और 1 लाख पहले से है 2 lakhs, ठीक है। अब नरेशन आएगा, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ 50,000 कैश, 1 लाख बैंक, रुपीज़ का सिंबल बना दो, रुपीज़ कितना? 50,000 वर्थ गुड्स, ठीक है। ये होगी फर्स्ट एंट्री, ध्यान से देख लो। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹50,000 कैश, 1 लाख बैंक, एंड ₹50,000 वर्थ गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये है फिफ्थ जून को। चलो डेट डालते पहले। इस प्रॉब्लम में ना 2-3 वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। 5 जून 2019। अब जैसे ये वाला है, इसका क्वेश्चन देखो, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट ₹80,000। चलो यहाँ तक की सिंपल एंट्री है, ये हम परचेज़ की एंट्री है, ठीक है। क्रेडिट पे ले लिया 80,000 मोहन से, बट आगे देखो, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब हमने परचेज़ किया पर हमें ट्रेड डिस्काउंट पे मिला। तो अब इसका भी हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं वर्किंग नोट कैसे बनता है। ये देखो, 80,000 का वर्थ उन गुड्स का था जो हमने परचेज़ किया मोहन से, बट एट अ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। तो 80,000 का 10% निकाला, 8,000 आया। अब डिस्काउंट निकालेंगे कैसे? 80,000 में से 8,000 माइनस कर दो, कितना बचा? 72,000। तो अपन ने कितने रुपए में लिया? 72,000 में, ठीक है, क्योंकि 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। सिंपल वर्किंग नोट है, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री क्या आएगी? हमने परचेज़ किया ना, तो परचेज़ हमेशा डेबिट होता है, बट ये नहीं लिखा है कि परचेज़ क्या किया, सिर्फ लिखा है परचेज्ड गुड्स। तो क्या आएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, बस। इसमें और कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हमने वर्किंग नोट बना दिया, तो यहाँ पे हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कितना आया था अपना वर्किंग नोट निकाल के? 72,000 ना, 72,000, ठीक है। अब नरेशन लिखेंगे, उसमें पूरी बात बताएंगे। बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, बीइंग गुड्स परचेज्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, बस ये दिखा दिया, और यहाँ पे जो फाइनल अमाउंट था वो लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 जून को। पहले डेट डालो 09/06/19, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सोल्ड गुड्स टू उर्मिला ₹30,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो उर्मिला को गुड्स सोल्ड किए हैं ₹30,000 और 5% ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है, तो ये सेल्स की एंट्री है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये कैसे होगा? उर्मिला अकाउंट डेबिट, उर्मिला अकाउंट डेबिट टू
सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, और देखो 30,000 रुपीज़ दे रखा है और 5% ट्रेड डिस्काउंट। उर्मिला अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब इसने क्या बोल रखा है कि 30,000 रुपीज़ का सेल्स किया 5% ट्रेड डिस्काउंट के साथ। तो अब बताओ अमाउंट क्या आएगा यहाँ पर, क्या अमाउंट लिखेंगे? ऊपर भी ट्रेड डिस्काउंट था बट वो अपन ने परचेज़ किया था, ये सेल्स की एंट्री है, इसमें भी डिस्काउंट है, ये अपन दे रहे हैं अगले को। तो अमाउंट क्या आएगा? देखो 30,000 पे 5% ट्रेड डिस्काउंट निकालो, कितना निकलेगा? 1,500, ठीक है। और 1,500 को 30,000 में से माइनस कर लो, कितना बचा? जो बचेगा वो अपना अमाउंट है। कितना आया अमाउंट? 28,500 आया ना? करेक्ट है। तो 28,500। अब इसको फास्ट कैसे करोगे तुम लोग? अब डायरेक्ट बोल दिया 5% ट्रेड डिस्काउंट निकालो, 5% ये करो 30,000 में से। अब कभी कभी ये देख के, चलो 10% होता है, ईजी होता है, 5% देख के एक बार थोड़ा टाइम लगता है ना, अरे 5% निकालना है। तो देखो ईजी सी ट्रिक है, पहले 10% निकालो, 30,000 का 10%, वो तो ईजी है ना, 3,000 हुआ। अब उसका हाफ कर दो 1,500, तो 5% ट्रेड डिस्काउंट कितना हुआ? शाबाश। तो चलो अब इसका नरेशन लिखते हैं। बीइंग, ऊपर हमने गुड्स परचेज़ किया था, यहाँ पे हम गुड्स सेल्स करते हैं। तो बीइंग गुड्स सोल्ड एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। इजी एंट्री है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपकी जो भी फिगर्स वगैरह हैं साफ दिखनी चाहिए, लिखा क्या है, कौन सा नंबर लिखा है, हाँ उस पर थोड़ा ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 जून हो गया, अब 12 जून है। सबसे पहले फटाफट से डेट डालो, 12/06/19। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? पेड टू देना बैंक ₹40,000। यार ये तो चिल्लर एंट्री है, क्या होगा? देना बैंक, डेबिट द रिसीवर, देना बैंक आर्टिफिशियल पर्सन, चलो देना बैंक अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट, 40,000 रुपीज़, 40,000, ठीक है। नरेशन में क्या आएगा? बीइंग अमाउंट पेड टू देना बैंक। देखो बैंक का नाम भी देना था, हमने भी उसको दे दिया अमाउंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 जून 19। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्या बोल रहा है? गुड्स वर्थ ₹5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल। अब देखो हर कंपनी, कोई भी हो कहीं पे भी हो, अपना एडवर्टाइजमेंट करती है। एडवर्टाइजमेंट अलग अलग तरीके से होते हैं, तो इन लोगों ने क्या किया? फ्री सैम्पल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, मतलब देखा होगा ना। तो इसकी एंट्री क्या डालेंगे? अब इतना बड़ा थोड़ा ना लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल, उसको क्या बोलेंगे हम? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइज़ किया ना अपने, पर एडवर्टाइज भी करो तो अपने लिए क्या हो रहा है? एक्सपेंस हो रहा है ना। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल। अच्छा सैम्पल ही है, सैम्पल अकाउंट। कितना अमाउंट, कितने रुपए में? 5,000 रुपीज़ का, 5,000। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग, वही ये जो लिखा है ना, ये नरेशन में आ जाएगा। बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स, ठीक है। ये हो गई अपनी 15 जून वाली एंट्री। चलो आगे देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 जून। डेट डालो 22 जून 19। क्या बोल रहा है? पेड फॉर कमीशन ₹5,000 टू आनंद। कमीशन वाली एंट्री है, तो चलो ये तो सभी को पता है। कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 5,000 रुपीज़। इसमें क्या हुआ? कमीशन अपना एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हुआ, कैश अपने पास से जा रहा है इसलिए क्रेडिट हुआ। अब इसका नरेशन लिखो। बीइंग कमीशन पेड टू आनंद, ठीक है। कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 5,000 डेबिट और क्रेडिट साइड में, बीइंग कमीशन पेड टू आनंद, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 24 जून। सबसे पहले डेट डाल लो 24 जून 2019। इस पे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा।
देखो क्वेश्चन देखो पहले, रिसीव 28,000 रुपीज़ फ्रॉम उर्मिला इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट बाय डेबिट कार्ड। अब ये उर्मिला वाला पहले भी था, ये रहा 30,000 रुपीज़ में अपन ने सेल की थी है ना, 5% ट्रेड डिस्काउंट देके, टोटल अमाउंट 28,500 लगा था। बट उसने अब अपने को पेमेंट की है, उसने देखो ख़रीदा कब था, 9th को, पेमेंट कब करी है, 24th को, और वो भी कितना दिया, 28,000 ही दिया, जबकि उसको 28,500 रुपीज़ देना था अपने को, है ना। तो देखो इसका अपने को पहले वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो देखो वर्किंग नोट कैसे बनेगा, देखो डिस्काउंट अलाउड इक्वल्स टू अमाउंट ड्यू माइनस अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट ड्यू मतलब कितना अमाउंट अपने पास आना बाकी है, अमाउंट रिसीव्ड मतलब अपन ने कितना अमाउंट अपने को मिल चुका है। तो अब जैसे हमने पहले वो सॉल्व किया था उर्मिला वाली एंट्री, तो 28,500 रुपीज़ उसको अपने को देगी वो, पर उसने एक्चुअल में अभी दिया कितना है, 28,000 ही दिया है। तो डिस्काउंट अलाउड क्या आया, 500, ठीक है। इतना अमाउंट ड्यू था, उसमें से हमने जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो लिखा, इसमें से ये माइनस किया, तो कितना बचा, वो अपना डिस्काउंट अलाउड है। अब इसकी एंट्री देखो, अब देखो उसने डेबिट कार्ड से सेटलमेंट किया है अपना, जो भी किया है, तो डेबिट कार्ड आया तो बैंक अकाउंट बनेगा, कैश में नहीं पे किया उसने, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट उसने अपने को दिया अभी, 28,000, सिर्फ 28,000 रुपीज़, और डिस्काउंट जो अभी अपन ने वर्किंग नोट बना के निकाला ना, 500 रुपीज़ आया, वो यहाँ पर आएगा, डिस्काउंट अकाउंट, ये भी क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, कितना था, ₹500 टू उर्मिला अकाउंट, उर्मिला अकाउंट, उर्मिला अकाउंट में ये दोनों ऐड होके जो अमाउंट आएगा वो हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 28,500, ठीक है। अब इसका नरेशन देखो, नरेशन में क्या आएगा, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड इन full settlement by debit card and discount allowed, ठीक है। इसका नरेशन थोड़ा बड़ा आएगा, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट बाय डेबिट कार्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू उर्मिला अकाउंट, 28,500, टोटल 28,500, ठीक है। चलो नेक्स्ट एंट्री 29th क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ₹9,000 रुपीज़ का एडवर्टाइजमेंट के लिए अपना खर्चा हुआ। एडवर्टाइजमेंट क्या है, अपने लिए एक्सपेंस है, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट होगा, अकाउंट डेबिट टू में क्या आएगा, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ₹9,000, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू, अपन पे कर रहे हैं ना, अपने पास से पैसे जा रहे हैं तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। 9,000 रुपीज़। अब इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग, ये एक्सपेंस है ना अपना, बीइंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड इन कैश में पे किया ना, बीइंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड इन कैश, ठीक है। सिंपल एंट्री हो गया, चलो समझ आया ना। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, 30 जून को, डेट डाल लो सब। इसमें भी वर्किंग नोट बनेगा, देखो जीएसटी आ रहा है इसमें, पहले के लेक्चर में देखा था ना जीएसटी कैसे निकालते हैं, जीएसटी निकालते तो अब 28,000 को हाफ डिवाइड करना पड़ेगा, एक बनेगा CGST, एक बनेगा SGST, 28 का हाफ कितना होगा, 14, तो 14% CGST, 14% SGST। क्वेश्चन देखो, परचेज्ड लैपटॉप फॉर ₹20,000 एट 28% GST एंड अमाउंट पेड बाय NEFT, मतलब कैश में नहीं पे किया है तो बैंक अकाउंट बनेगा, वो तो अब तुम लोग को सब समझ आ गया होगा आराम से, है ना। तो चलो पहले इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं। ये देखो प्राइस ऑफ लैपटॉप कितना है, 20,000 रुपीज़, कितना परसेंट GST, 28%, तो 20,000 पे 28% निकाल के फिर उसको हाफ डिवाइड वैसे भी कर सकते हो, या डायरेक्टली 28 का हाफ कितना होता है, 14, तो 14% CGST होगा और 14% SGST होगा। अब 14% निकालो 20,000 का, 20,000 इंटू 14 डिवाइड बाई 100, 2,800, ठीक है। या तो पहले ही 28 को हाफ में करके ऐसे निकाल लो, नहीं तो 20,000 का 28% निकालो, कितना होगा 5,600। अब 5,600 को हाफ
मतलब 2 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा 2800। ठीक है, ये इतना समझ में आया। देखो लैपटॉप 20,000 का था, 28% GST लगा। अब GST जब आता है तो उसको CGST SGST 2 भाग में लिखना पड़ता है। तो 28 का हाफ कितना होगा 14, 14 + 14 28, तो 14% CGST 14% SGST। अब 14% निकालो 20,000 का तो 2800, 2800 CGST होगा और 2800 SGST होगा। ठीक है, चलो इसको एंटर करते हैं। तो देखो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या रहा है अपने पास, लैपटॉप। ये परचेज़ किया अपने, तो लैपटॉप हाँ, अकाउंट डेबिट। अब GST लगेगा तो CGST अकाउंट डेबिट, SGST अकाउंट डेबिट टू पेड बाय NEFT है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट होगा, कैश में नहीं पे किया, इसके लिए बैंक अकाउंट आएगा। अब अमाउंट देखो, लैपटॉप के आगे कितना आएगा 20,000 रुपीज़। ठीक है, CGST अपना कितना निकला था वर्किंग नोट्स में 2800 और SGST भी 2800। अब इसे ऐड कर लो, जो अमाउंट आएगा वो इधर लिख दो, तो अमाउंट आ रहा है 25,600। ठीक है, अब इसका नरेशन, बीइंग लैपटॉप परचेज्ड at 28% GST and amount paid by NEFT। ठीक है, ये देखो लैपटॉप अकाउंट डेबिट 20,000, CGST अकाउंट डेबिट 2800, SGST अकाउंट डेबिट 2800 टू बैंक अकाउंट, इसका टोटल 25,600। नरेशन क्या आएगा, बीइंग लैपटॉप परचेज्ड एट 28% GST एंड अमाउंट पेड बाय NEFT। अब इसकी टोटलिंग करनी है, ये लास्ट एंट्री थी। अब तुम लोग को पता है टोटलिंग के लिए ऐसे लाइंस खींचो। अब पहले डेबिट साइड टोटल करो, फिर क्रेडिट साइड करो। चलो कैलसी निकालो अपने। पहले डेबिट साइड ऐड करते हैं, 50,000 प्लस 1 लाख, सॉरी प्लस 50,000 प्लस 72,000 प्लस 28,500 प्लस 40,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 28,000 प्लस 500 प्लस 9,000 प्लस 20,000 प्लस 2,800 प्लस 2,800। टोटल अमाउंट कितना आ रहा है 4,13,600। इसे पेंसिल से लिख लो 4,13,600। अब क्रेडिट साइड देखते हैं। चलो अब इसमें से माइनस करते जाएंगे, माइनस 2 लाख माइनस 72,000 माइनस 28,500 माइनस 40,000 माइनस 5,000 माइनस 5,000 माइनस 28,500 माइनस 9,000 माइनस 25,600। अरे 25,600 ज़ीरो आया, मतलब अपना अमाउंट करेक्ट आया। अब फेयर में लिख लो 4,13,600 डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ठीक है, तो देखो आज हमने क्या किया, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ संजय जनरल स्टोर्स, पहली एंट्री, सेकंड एंट्री, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर ये सब साथ में हमने आज वर्किंग नोट्स किए। पहले 10% ट्रेड डिस्काउंट निकाला था, फिर डिस्काउंट अलाउ किया था उसके लिए भी डिस्काउंट कैलकुलेट किया था, 5% था आई थिंक, और फिर GST कैलकुलेट किया था। आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉल्व करेंगे न्यू प्रॉब्लम। अंटिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।